हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2020 में आई मूवी द अदर लैम्ब। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है फॉरेस्ट में रहने वाले एक ग्रुप से, जहाँ पर रहता है शेफर्ड। उस ग्रुप में बस एक ही मर्द है जो है शेफर्ड, और बाकी की सारे औरतें थी। उन औरतों को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया था। एक औरतें जो रेड कलर का ड्रेस पहनती है वो शेफर्ड की वाइफ थी, और जो ब्लू कलर का ड्रेस पहनती है वो शेफर्ड की बेटियां थी। वो सब लोग जंगल में रहते थे, इसलिए उनका बाहर की दुनिया से कांटेक्ट नहीं था। वहाँ की औरतों के लिए शेफर्ड ही उनका भगवान था, इसलिए वो शेफर्ड की पूजा करती और उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करती, क्योंकि उनके लिए शेफर्ड ही उनका सब कुछ था। शेफर्ड की एक बेटी है जिसका नाम है सेला। सेला एक टीनेजर है और उसे भी शेफर्ड पसंद था। वो शेफर्ड की तरफ अट्रैक्टेड थी क्योंकि शेफर्ड काफी ज्यादा स्मार्ट और दिखने में हैंडसम था। सेला हमेशा शेफर्ड को ही देखती रहती, तो वही शेफर्ड भी जानता था कि सेला उसे ही देखा करती है। रात को वो सब लोग डिनर के लिए बैठ जाते हैं। डिनर के बाद शेफर्ड उसकी एक वाइफ के ऊपर हाथ रखता है, यानी कि शेफर्ड आज उसके साथ रात गुजारेगा। अगले दिन सेला शेफर्ड की नई वाइफ से काफी ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि वो शेफर्ड को किसी और के साथ देखना नहीं चाहती थी। शैला उस लड़की से लड़ती है, जिसके बाद सेला को सजा दी जाती है। सेला को शेफर्ड की उन वाइफ के पास जाना था जिन्हें शेफर्ड ने अपने ग्रुप से निकाल दिया था, इसलिए सेला अपनी सजा पूरी करने के लिए शेफर्ड की उन वाइफ के पास चली जाती है, उनके लिए खाना लेकर। वहां पर सेला को शेफर्ड की दो वाइफ दिखाई देती है। पहली वाली वाइफ खाना नहीं खाती, वो कहती है कि उसने शेफर्ड के साथ गलत किया है, इसलिए वो खाना ना खाकर पश्चाताप करेगी। सेला ये देखकर खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि शेफर्ड सही है और जो भी उसकी बात नहीं मानता उसे सजा मिलनी चाहिए। जिसके बाद सेला सारा नाम की एक लेडी से मिलती है, जो भी पहले शेफर्ड की वाइफ हुआ करती थी। सेला जैसे ही सारा को खाना ऑफर करती है, सारा वो खाना लेकर खाने लगती है। वो सेला को बताती है कि वो जिस शेफर्ड को इतना अच्छा समझती है वो शेफर्ड एक अच्छा इंसान नहीं है। वो बताती है कि वो भी पहले शेफर्ड की वाइफ थी, लेकिन एक दिन सारा ने शेफर्ड को एक क्वेश्चन पूछा था, जिसके बाद शेफर्ड ने सारा की ये हालत कर दी। सारा सेला से कहती है कि वो शेफर्ड पर भरोसा ना करे, आंखें खुली रखकर उसे ऑब्जर्व करे, उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन सेला सारा की बातों पर यकीन नहीं करती, क्योंकि उसके लिए शेफर्ड उसका भगवान था। उस रात जब सेला सो रही थी तो उसे बार बार सारा की बातें ही याद आ रही थी। तभी उसे कुछ आवाज आती है, तो वो देखती है शेफर्ड किसी पुलिस वालों के साथ बात कर रहा था। वो पुलिस वाले शेफर्ड से कह रहे थे कि उसे ये जगह खाली करनी होगी, इसलिए शेफर्ड अगले दिन अपने पूरे परिवार को बताता है कि उन्हें ये घर छोड़कर जाना होगा, वो कहीं और अपना घर बसाएंगे। ये बात सुनकर सेला काफी ज्यादा हर्ट होती है। वो जाकर शेफर्ड से बात करती है, लेकिन शेफर्ड कहता है कि वो एक दिन यहाँ पर आया था, जिसके बाद उसने यहाँ पर सब कुछ सेट किया। ठीक वैसे ही वो यहाँ से कहीं दूर जाएंगे और वहाँ पर एक नई शुरुआत करेंगे। जिसके बाद शेफर्ड अपनी वाइफ्स को सारा सामान पैक करने के लिए कहता है, और वो सब लोग दूसरी जगह ढूंढने में निकल जाते हैं। यहाँ पर शेफर्ड की एक वाइफ प्रेग्नेंट थी, फिर भी उन्हें काफी ज्यादा चलना पड़ रहा था। उस सफर के दौरान ही सेला को फर्स्ट टाइम उसके पीरियड्स होते हैं, इसलिए उसे जबरदस्ती सारा के साथ आने के लिए कहा जाता है, क्योंकि सेला अब अशुद्ध हो चुकी थी। इसलिए जब तक उसके पीरियड्स खत्म नहीं होते तब तक उसे सारा के साथ ही आना था। जिसके बाद सेला सारा के साथ वो जर्नी कंटिन्यू करती है। रास्ते में वो दोनों बातें करने लगते हैं, और सेला सारा से पूछती है कि वो यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती। तो सारा कहती है कि वो यहाँ से भागना चाहती है, लेकिन उसके पास कहीं और जाने की जगह नहीं है। जिस दिन उसे कोई रीजन मिल जाएगा कि वो यहाँ से भाग जाए, उस दिन वो भाग जाएगी। जिसके बाद सारा सेला को उसकी माँ के बारे में बताने लगती है। सेला को अब तक यही पता था कि उसके जन्म के दौरान ही उसकी माँ गुजर गई थी, लेकिन सारा बताती है कि सेला की माँ और सारा शेफर्ड की पहली वाइफ में से थी। एक दिन सेला का जन्म हुआ, लेकिन उसके बाद उसकी माँ को कोई इन्फेक्शन हो गया था, इसलिए सेला की माँ को हॉस्पिटल लेकर जाना था। लेकिन शेफर्ड इस सब में बिलीव नहीं करता था। उसका मानना था कि हॉस्पिटल जाने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो वहीं पर कुछ रिचुअल परफॉर्म करता रहा, जिसकी वजह से सेला की माँ की डेथ हो गई। अगर उसे वक्त पर हॉस्पिटल ले जाते तो शायद आज वो जिंदा होती। सारा कहती है कि उसे शेफर्ड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, लेकिन अभी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो उनके साथ चल रही है। सारा की बातें सुनकर सेला काफी कंफ्यूज थी कि कौन सही है और कौन गलत, इसलिए वो शेफर्ड को ऑब्जर्व करने लगती है। जब वो लोग सफर कर रहे थे तो सेला एक कार को देखती है,
जिसके बाद वो खुद को उस कार में इमेजिन करती है कि सेला भी एक टीनेजर की तरह यूनिफॉर्म पहने हुए स्कूल जा रही थी, लेकिन वो जानती है कि ऐसा हो नहीं सकता। जब वो लोग चल रहे थे तो शेफर्ड की जो वाइफ प्रेग्नेंट थी उसके लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, लेकिन इस हालत में इतना सफर करने की वजह से वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी थी, इसलिए बच्चे को जन्म देते ही उसकी डेथ हो जाती है। तब शेफर्ड सबको बताता है कि जो बच्चा अभी पैदा हुआ है वो काफी ज्यादा वीक है, इसलिए उस बच्चे को उन्हें यही छोड़कर जाना होगा क्योंकि वो बच्चा भी अशुद्ध था। जिसके बाद शेफर्ड उस बच्चे को वही छोड़कर आगे बढ़ने लगता है और ये देखकर सेला काफी ज्यादा शॉक थी। तब सारा सेला को बताती है कि अब उसे जीने की वजह मिल गई है और वो है ये बच्चा, लेकिन सेला कहती है कि ये बच्चा तो बहुत वीक है, इसलिए तो शेफर्ड उसे यहाँ छोड़कर जा रहा है। तो सारा बताती है कि ये बच्चा वीक नहीं है, ये बच्चा एक बेबी बॉय है, इसलिए शेफर्ड उसे यहाँ छोड़कर जा रहा था क्योंकि शेफर्ड नहीं चाहता कि उनके ग्रुप में और कोई आदमी हो। वो सेला से पूछती है क्या उसने कभी नहीं सोचा कि इस ग्रुप में कोई और आदमी क्यों नहीं है। ये कहकर सारा उस बच्चे को लेकर चली जाती है। अब वो अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाली थी। तो वही सेला भी काफी ज्यादा सोच में पड़ गई थी कि शेफर्ड ऐसा क्यों करता है। जिसके बाद वो अपने सफर को आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा आगे जाते वक्त उसकी एक बहन कहती है कि यहाँ से एक दूसरा रोड है और शायद हमें वो रोड लेना चाहिए। ये सुनते ही शेफर्ड उसे जोर से थप्पड़ मारता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो शेफर्ड को रास्ता दिखाए। शेफर्ड जहाँ भी कहे वहाँ उन सबको आना पड़ेगा। ये सब देखकर सेला को अब शेफर्ड पर डाउट हो रहा था। आखिरकार बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ पर वो लोग आराम से रह सकते हैं। वो जगह एक लेक के पास थी। शेफर्ड कहता है कि यहीं पर अब वो सब लोग रहेंगे और यहीं पर वो पहले वाली जगह की तरह सब कुछ बनाएंगे। जिसके बाद वो सब लोग वहीं पर रहने लगते हैं। लेकिन अब सेला शेफर्ड के ऊपर पहले की तरह भरोसा नहीं कर पा रही थी। उसे बार बार यही ख्याल आ रहे थे कि शेफर्ड किसी को पानी में डुबाकर मारने वाला है। सेला इस बात से काफी ज्यादा परेशान थी। उस रात शेफर्ड की वाइफ कोई भी खाना खाने नहीं आती क्योंकि आज उनका उपवास है और कल वो लोग कोई रिचुअल परफॉर्म करने वाली थी। जिसके बाद सभी लड़कियां जाकर सो जाती हैं। उस रात को शेफर्ड सेला को अपने रूम में बुलाता है, जिसके बाद वो सेला के साथ रेप करता है और सेला अभी भी कंफ्यूज थी कि ये सही है या गलत। अगले दिन सभी बहनें जब उठ जाती हैं तो उनकी माएँ वहाँ पर नहीं थी। वो सब लोग अपनी माँ को ढूंढने लगती हैं तो उन्हें शेफर्ड लेक के पास दिखाई देता है जो रो रहा था और वहाँ पर उनकी माँ के कपड़े भी थे। शेफर्ड उनको बताता है कि उनकी माँ ने एक नया जन्म लिया है और इसीलिए उन्हें अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर जाना पड़ा। अब शेफर्ड चाहता है कि उसकी बेटियां उसकी वाइफ की जगह ले ले, इसलिए वो सेला से कहता है कि वो उसके करीब आए, अब वो उसकी वाइफ होगी। सेला शेफर्ड के पास आती है और उसे कहती है कि वो उसका शेफर्ड नहीं हो सकता। ये सुनकर शेफर्ड काफी ज्यादा शॉक था। वो सेला को एक थप्पड़ मारता है, लेकिन इस बार सेला चुप नहीं रहती। वो शेफर्ड को एक थप्पड़ मार देती है क्योंकि अब तक सेला समझ चुकी थी कि शेफर्ड किस टाइप का इंसान है। वो ये जानती थी कि उन सारी औरतों को शेफर्ड नहीं मारा है। जिसके बाद सीन कुछ टाइम बाद शिफ्ट होता है। उस एरिया में पुलिस ऑफिसर्स आते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी लेडीज की बॉडी मिली थी। ये लेडीज और कोई नहीं बल्कि शेफर्ड की वाइफ थी, जिन्हें शेफर्ड ने रिचुअल के नाम पर उन्हें पानी में डुबाकर मार दिया था। सेला इस बात को समझ चुकी थी क्योंकि उसे बार बार यही ख्याल आ रहे थे। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर्स जंगल में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें शेफर्ड की भी बॉडी मिलती है, यानी कि सेला और उसकी बहनों ने मिलकर शेफर्ड को भी मार दिया था। जिसके बाद हम सेला और उसकी बहनों को देखते हैं जो एक झरने के पास बैठी थी और शायद वो लोग भी अब अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाले थे। और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। तो ये थी द अदर लैम्ब मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।